नमस्ते, मैं हूं योग सेवक शेषपाल। आज आपसे बात करूंगा अनिद्रा व डिप्रेशन से कैसे बचें। मित्रों, WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20 करोड़ लोगों को डिप्रेशन है और कोरोना के बाद तो यह संख्या डबल होने का अनुमान है। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसे बचें कैसे। क्या आप बच्चों जैसी नींद पाना चाहते हो? आपको नींद नहीं आती, आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया और जो मैंने बताया उसको आपने पालन कर लिया और वो योग की क्रियाएं, प्राणायाम, आसन, ध्यान आपने कर लिए, तो 100% गारंटी के साथ आपको बच्चों जैसी नींद आएगी। और जिसको बच्चों जैसी नींद आती है वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। कहते हैं जिसे नींद नहीं आती वो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है और जिसे नींद आती है वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और मित्रों, आज हम आपको अमीर बनाते हैं और ऐसे मदमस्त नींद आएगी कि आप पत्थर पर भी सोना चाहोगे तो वहां भी नींद आ जाएगी। आप गधा भी नहीं होगा ना, सामान्य जगह पे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो क्या करें, आओ समझें डिप्रेशन के कारण क्या है। देखो, डिप्रेशन का कारण है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, ज्यादा सोचना। दूसरा कारण हो सकता है ज्यादा अपेक्षा रखना। ज्यादा अपेक्षा रखना डिप्रेशन का कारण हो सकता है। डिप्रेशन के कारण में मन पर नियंत्रण खो देना, यह एक डिप्रेशन का कारण है। डिप्रेशन की वजह से फिर ज्यादा गुस्सा आता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, नेगेटिव विचार ज्यादा आने लगते हैं, नींद गायब हो जाती है, भूख गायब हो जाती है, फिर पूरे शरीर में दर्द रहने लगता है, विशेष रूप से सिर दर्द और पेट का दर्द कई गुना बढ़ जाता है। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? इनसे बचने के लिए मैं आज आपको बताता हूं योग की क्रियाएं, प्राणायाम और आसन। आपने अगर इनका पालन किया तो 100% आपको लाभ मिलेगा। तो क्या करें? सबसे पहले आप अपने शरीर को थकाएं। देखो, जब आप ओवर थिंकिंग चलती है, ज्यादा विचार चलते हैं, तो ओवर थिंकिंग की वजह से आपका दिमाग थक जाता है और इस दिमाग के थकने की वजह से फिर आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, नसों में स्वेलिंग आने लगती है और ज्यादा नेगेटिव विचार होने लगते हैं। तो इसके लिए आप रिवर्स कीजिए। आपका जो दिमाग थका हुआ है उसको मिनिमाइज करना है तो शरीर को थकाइए। तो शरीर को थकाने के लिए आपको क्या करना है? आपको व्यायाम करना है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से, लास्ट फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी डिप्रेशन होता है। तो व्यायाम कीजिए, बिल्कुल सिंपल और सामान्य व्यायाम मैं बताता हूं आपको। 2 से 5 मिनट का व्यायाम करेंगे आप तो आप इससे बच पाएंगे। तो घर में आप सुबह उठते ही थोड़ा जॉगिंग कर लीजिए, घर में ही कर लीजिए। आप ऐसे लंबी गहरी श्वास लेते हुए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए व्यायाम और प्राणायाम दोनों साथ में करना है। एक अभ्यास ये, फिर दूसरा अभ्यास ये। एक अभ्यास को आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक कर लीजिए। ऐसे धीरे धीरे कीजिए, फिर तेज कीजिए, लंबी गहरी सांस लेते हुए। ये 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक कीजिए। फिर तीसरा अभ्यास ये कर लीजिए, ऐसे 1 2 3 4। फिर फास्ट कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए ये। तो थोड़ा व्यायाम करें। व्यायाम कितना करें? जब तक पसीना ना आए व्यायाम करें। अगर आप ऐसे दंड बैठक लगा सकते हैं तो ये कीजिए। लंबी गहरी सांस लगाते हुए। फिर आप ज्यादा बुजुर्ग हैं, आपका हैवी वजन है, खड़े खड़े होकर अभ्यास नहीं कर सकते, तो आप बैठकर ये अभ्यास कर लीजिए। ये बैठकर ये चक्की आसन चला लीजिए, लंबी गहरी सांस लेते हुए। एक एक अभ्यास को आप 1-1 2-2 मिनट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पर प्राणायाम के साथ करना है, श्वास लेते और छोड़ते रहना है, ये भूलना नहीं है आपको। एक अभ्यास ये चक्की आसन कर लें,
फिर ये बैठकर ये स्थित कोण आसन कर लें। एक एक मिनट के आप 2-3 राउंड कर लीजिए, एक साथ ना कर लें तो अलग अलग राउंड। फिर चक्की आसन कर लें, ये चक्की आसन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये स्थित कोणासन। ऐसे एक एक मिनट के आप 4-5 राउंड कर लीजिए तो आपको पसीना आएगा। पसीना बहाओ स्वास्थ्य पाओ, पसीना बहाओ सफलता पाओ, पसीना बहाओ डिप्रेशन से मुक्त हो जाओ, और पसीना बहाओ और गहरी नींद पाओ। लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर आप ये थोड़ा बटरफ्लाई कर लें। जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उन्हें पीछे झुकने वाले आसन करने चाहिए। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाइए, फिर ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों हथेलियां हिप्स पे रखिए, लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे झुकिए, सांस को छोड़ते हुए आगे, फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे झुके, सांस को छोड़ते हुए आगे। तो ये आप आसन कर लीजिए। जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, रात को सोने से पहले सिर में तेल की मालिश जरूर करें, सरसों का तेल या बादाम रेगोन का तेल, इससे तो जबरदस्त नींद आएगी, जबरदस्त। सरसों की तेल की मालिश जरूर करें, व्यायाम जरूर करें। कितना व्यायाम करें? जब तक पसीना ना आए तब तक व्यायाम करें। तो मैंने ये आसन बताया, आपको उष्ट्रासन कर लें। और फिर जिन्हें डिप्रेशन होता है ना, उन्हें कमर में भी दर्द होता है, पूरे शरीर में ही दर्द होता है। कमर दर्द के लिए आप ये भुजंगासन जरूर करें। ये भुजंगासन, ऐसे सो जाएं, दोनों हथेलियां कंधों के नीचे, लंबी गहरी सांस लेते ऊपर उठे और सांस छोड़ते नीचे, फिर सांस लेते ऊपर उठे, सांस छोड़ते नीचे। इसको आपको पसीना नहीं आया तो इसे आप फास्ट भी कर सकते हैं, ऐसे। ये आप 1 से 2 मिनट कर लीजिए तो आपको पसीना तो आएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो फिर ये सर्वांगासन जरूर कर ले। सर्वांगासन, सर्वांगासन कैसे करना है? ऐसे सीधा लेट जाए, लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए ऐसे, और ऐसे बैलेंस बनाते हुए अपनी कमर को पकड़ लें, दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। ये सर्वांगासन करें। वजन आपका हल्का है तो ही आप कर पाएंगे। ये सर्वांगासन कर लें। और हलासन कर सकते हैं तो दोनों पैरों को पीछे ले जाइए, जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। ये आपको तनाव से मुक्त करेंगे। हलासन, जितना आपका पैर जाते हैं उतना ले जाइए। फिर बीच में रुकिए, 2-4 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास ये सेतु बंधासन जरूर कर लें, कंधरासन। लंबी गहरी सांस लेते हुए ये कंधरासन का अभ्यास, ये इससे आपका कमर दर्द भी दूर होगा, इससे आपका लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ेगी। 1 मिनट आपको होल्ड करना है, फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए सीधे बैठ जाएंगे। तो व्यायाम और थोड़े आसन और अंत में ये प्राणायाम। आपके लिए 3 प्राणायाम बहुत लाभकारी हैं, 3 नहीं 4। पहला भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। भस्त्रिका कैसे करें? ऐसे दोनों हथेलियां घुटनों पे, गर्दन सीधी, ऐसे लंबी गहरी सांस लें। जिन्हें बहुत डिप्रेशन है, बहुत सिर में दर्द रहता है, क्योंकि आपकी सारी नस नाड़ियां कमजोर हो गई हैं, वीकनेस हो गई है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ब्लड का फ्लो कम है, नेगेटिव विचारों की वजह से, तनाव के विचारों की वजह से, नींद ना होने की वजह से आपका पूरा सिस्टम कमजोर हो गया। तो आप लंबी गहरी सांस भी लोगे ना तो उससे भी आपको दर्द महसूस होगा, आपको पीड़ा महसूस होगी, पर आपको करना है धीरे धीरे करना, धीरे धीरे। ऐसे धीरे धीरे करें, 10 बार कम से कम, 10 का 1 राउंड करें और 10-10 के 10 राउंड करें। आप लंबी गहरी सांस लें और जब थोड़ा कंफर्ट फील करने लगे और तीव्र गति से करने से
आपको अच्छा लगने लगे, और तो तीव्र गति सबसे बेस्ट है। इस तरह ये आप कीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से लेकर 5 और 10 मिनट तक कीजिए। सुबह, दोपहर, शाम कीजिए। जब भी आपको तनाव महसूस हो, नेगेटिविटी महसूस हो, नेगेटिव विचार आने लगे, तो लंबी गहरी सांस लीजिए। जब भी समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम को लंबी गहरी सांस लीजिए। यह लंबी गहरी सांस आपको तनाव से मुक्त कर देगी। यह लंबी गहरी सांस आपको नेगेटिविटी से मुक्त कर देगी। यह लंबी गहरी सांस ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगी। लो ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो यह भस्त्रिका करें। फिर दूसरा यह कपालभाति करें। और ध्यान मुद्रा में बैठे। ये ध्यान मुद्रा से भी आपका मन शांत होता है। पहली अंगुली को अंगूठे के टॉप पर लगाएं, ऐसे ध्यान मुद्रा, और दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें। ये कपालभाति 10 से 15 मिनट करें। कपालभाति अगर आपने 15 मिनट क्रॉस कर लिया ना, तो आपको कपालभाति करते करते नींद आ जाएगी। पर आपको एक बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, 15 मिनट का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा आपको। और फिर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सिंपल है। एक हाथ से, राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल को बंद करना और लेफ्ट से सांस लेनी है। फिर बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस छोड़ना है। फिर वापस राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। फिर जहां से छोड़ा है वहीं से लें। इसका नाम अनुलोम। ये लगातार करते रहिए, मनि मन ओम का जाप करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुलोम विलोम करें गायत्री मंत्र के साथ। कपालभाति करें ओम के मंत्र के साथ। मनि मन ओम का जाप करते करते कपालभाति करें। गायत्री मंत्र का जाप करते करते अनुलोम विलोम करें। 15 मिनट अनुलोम विलोम करें। 5 से 15 मिनट की प्रैक्टिस करें। ऑल्टरनेट करें। अनुलोम विलोम करते थक जाए तो कपालभाति करें, और कपालभाति करते थक जाए तो अनुलोम विलोम करें। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आप जरूर करें। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु मिलती है, मन शांत होता है। जिसका मन शांत है वो स्वस्थ है, जिसका मन अशांत है वो बीमार है। तो अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। फिर आप ये भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम 11 बार से 21 बार कीजिए। कैसे करना है? इंडेक्स फिंगर कपाल पर, बाकी की उंगलियां आंखों पर, अंगूठे से कान के दरवाजे बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। इस तरह ये आप 11 बार कीजिए। 11 बार भ्रामरी इस तरह कीजिए। और फिर 11 बार आप खींचरी मुद्रा में कीजिए। खींचरी मुद्रा में कैसे करना है? दोनों हथेलियां घुटनों पे, गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस लेनी है। फिर जीभा को फोल्ड करके तलवे के साथ लगाना है, और फिर भंवरे की तरह गुंजन करना। ऐसे लंबी गहरी सांस ले, जीभा को फोल्ड करें, तलवे के साथ लगाएं। ये भी आप 11 बार कीजिए। 11 बार कम से कम आप 21 बार, 51 बार और 100 बार कर सकते हैं। अगर आपने 100 बार कर लिया तो नींद आपको तो क्या, आपके पड़ोसी को आएगी। भ्रामरी प्राणायाम करने से ना मस्तिष्क के स्नायु में वाइब्रेशन होता है। साइंस का नियम है, जहां गति है वहां शक्ति है। तो आपके मस्तिष्क के स्नायुओं को गति मिलेगी और इनमें शक्ति बढ़ेगी। तो फिर आपकी नस नाड़ियों में दर्द नहीं होगा, आपके सिर में दर्द नहीं होगा, आपका मन शांत होगा। फिर उद्गीत प्राणायाम करें। अंत में उद्गीत प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेते हुए पवित्र शब्द ओम का उच्चारण। ये भी आप 11 से 21 बार ओम का जाप करें। तो आप व्यायाम करें, आसन करें और प्राणायाम करें जो मैंने आपको बताया। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 100% आपको नींद आएगी।
रात को सोने से पहले आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत जरूर कीजिए सोने के बाद, क्योंकि कपालभाति खाना खाने के 3 घंटे बाद करते हैं। अगर आपने सूर्यास्त से पहले खाना खा लिया है तो सोते वक्त फिर कपालभाति भी कर सकते हैं। अगर खाना खाने को समय वक्त कम हुआ है तो आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत सोते वक्त कीजिए। और सोते वक्त सिर में मसाज जरूर कीजिए। आपको नींद नहीं आती है तो थोड़ा एक्यूप्रेशर कीजिए। ये ऊपर वाले टॉप पॉइंट, सारी उंगलियों के ये टॉप पॉइंट दबाइए, आप खुद दबाइए टॉप पॉइंट ऐसे सारी उंगलियों। और फिर ऐसे मसाज भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हर उंगली की ऐसे आप मसाज भी कर सकते हैं, 10 के 10 उंगलियों की। आपको बहुत डिप्रेशन रहता है, बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, मन बहुत निराश रहता है, हर वक्त रोने को मन करता है, आत्मविश्वास की बहुत कमी हो जाती है, तो ये प्राणायाम आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आपकी शक्ति बढ़ाएगा। और ऐसे 1 मिनट तक क्लैपिंग कर लो, ऐसे ऐसे 1 मिनट तक क्लैपिंग कर लो। कितनी क्लैपिंग करें? जब तक आपके हाथ लाल ना हो जाए, इतनी क्लैपिंग करें। तो व्यायाम करें मित्रों, आसन करें, प्राणायाम करें, एक्यूप्रेशर करें, सिर में ऑयल का मसाज करें, विशेष रूप से सरसों का तेल या बादाम रोगन का तेल, नाक में 2-2 टीपा डाल लें। आप देखेंगे आपको बच्चों जैसी नींद आएगी, बच्चों जैसी नींद पहले दिन से आएगी। और ज़्यादा एडिशनल में आप एक खीर बना के खा सकते हैं, खीर मखाना की और खसखस की। खसखस गाय के दूध में मखाना और खसखस डाल के उसकी खीर बनाकर खाएं और ज़िंदगी को आनंद के साथ जिए। इन सभी शारीरिक और मानसिक रोगों से बचने के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। आओ मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। ये डिप्रेशन की बीमारी घर घर में फैल चुकी है, हर व्यक्ति निराश है, हताश है, दुखी है। तो इसका एक ही समाधान है, योग। मानसिक रोगों से बचने के लिए योग के अलावा कोई मार्ग नहीं। आओ हम सब योगी बने, निरोगी बने, समाज के लिए सहयोगी और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। धन्यवाद, नमस्ते।